हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार आप सभी का। मैं युद्धवीर सर एएमएस कंपटीशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, फिर से हम आपके सामने हैं और आपने देखा था कि ज्योमेट्री का मैंने एक पार्ट किया था, बेसिक पार्ट किया था, और शायद उस दिन आपने देखा था कि हमने आगाज जो किया था अपनी तरफ से किस तरीके से किया था। क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए थे ट्रायंगल्स के कैसे फाइंड आउट करने हैं, और एक बेसिक बात बताई थी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। स्टूडेंट सभी जानते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। और उसमें मैंने एक टैगलाइन भी लिखी थी, फ्रॉम जीरो टू हीरो, क्योंकि मैंने सोच समझ कर ये बात बोली थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं पिछले 10 सालों से जो सुनता रहा हूं वो एक ही बात सुनता रहा हूं कि सर एडवांस नहीं आता, सर एडवांस क्लियर नहीं होता, पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कैसी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे फार्मूले हैं, एक याद करते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं। लेकिन मैंने आपके सामने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ ऐसे क्लियर करके चलेंगे हम उनको कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं एक क्लास ले चुका हूं, पार्ट 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। तो स्टूडेंट ध्यान से, मैंने आपको पहले ही बोला था मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और मैथ में जितने भी एडवांस प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी, हम सभी को अच्छे तरीके से क्लियर करके चलेंगे। क्योंकि थॉट की बात होती है जो आपके माइंड में आए, और अपने नजरिए की बात होती है मैथ को मैं किस नजरिए से देख रहा हूं और कैसे उसको सोल्व करने जा रहा हूं। तो फिर से मैं युद्धवीर आप सभी का वेलकम करता हूं, और चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की है, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत वीडियोस आएंगी ज्योमेट्री में, लेकिन ये ध्यान रखना ज्योमेट्री के साथ साथ इसी में मैं एक चीज और कवर करके चलूंगा, और वो होगी पेरीमीटर्स एंड एरिया। यानी कि ज्योमेट्री में दोनों चीजें क्लियर करके चलूंगा, 2D को भी और यहां पर ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज को भी। तो बहुत सारे इसमें अलग अलग स्टेप हैं। जैसे सबसे पहले हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, इसी में फिर हम पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन आज फिर मैंने आपके सामने, देखिए आज ये लगा लो कि आज की जो क्लास है ना वो बड़ी जबरदस्त होने जा रही है। ये जो सेशन है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व करेंगे शायद आज तक आपने सोचा ही ना हो। नई चीज जरूर हो सकती है आपके लिए, लेकिन डिफिकल्ट नहीं रहने दूंगा, बिल्कुल फैमिलियर बनाकर चलेंगे। और जो बात आपको समझ में नहीं आई तो फिर मेरा यहां पर खड़े होने का कोई यूज ही नहीं है, कोई बेनिफिट ही नहीं है आपके लिए। तो चलिए आज फिर लेकर चलते हैं। ज्योमेट्री हम लेकर चले थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, और बिल्कुल मैजिकल तरीके से हमने एंगल्स को फाइंड आउट किया था। आज हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं साइड्स के बीच में और एंगल्स के बीच में, किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल्स के बीच में। तो देखिए ध्यान से, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैंने एक रूल लिखा हुआ यहां पर, साइन रूल। ये ध्यान रखना, ज्योमेट्री उसी की क्लियर होगी जिसकी प्रॉपर्टीज क्लियर हैं। जिसको प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आई तो ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी। लेकिन प्रॉपर्टीज बड़ी ही सिंपल बना के चलेंगे आपके सामने, ये नहीं कि मैंने लिख दिया और इसको याद कर लेना, उनको बिल्कुल प्रूव करके चलेंगे। ये देखिए ध्यान से, आपके सामने ये साइन रूल मैंने लिखा हुआ है। तो साइन रूल का मतलब क्या हुआ है, जरा ध्यान से देखना। साइन रूल को हम ट्रायंगल में यूज कैसे करते हैं, क्योंकि हर बुक में, हर पब्लिशर ये लिखा मिलेगा आपको, लेकिन वो समझ में भी तो आना चाहिए ना कि साइन रूल का मतलब क्या है। 2 रूल पढ़ने जा रहे हैं आज स्टूडेंट हम, एक तो साइन रूल पढ़ेंगे और एक कोसाइन रूल पढ़ेंगे। साइन रूल का मीनिंग क्या है और कोसाइन रूल का मीनिंग क्या है, दोनों थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएंगे। उससे पहले मैं 2 छोटी छोटी बातें बता दूं। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू करेंगे हम तो उसमें आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। मैं थोड़ा सा बेसिक कवर करके चल रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये कोई भी थीटा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, इसे बेस बोला जाता है, इसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, और इसे हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। ये सभी साइडों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, और एक होता है टेंजेंट थीटा। साइन थीटा की जो रेशियो होती है वो P/H होती है, कोस थीटा की जो रेशियो होती है वो B/H होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा जो होता है वो P/B होता है। ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं, आपको पता भी होना चाहिए। और इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है,
बिल्कुल ही बेसिक फार्मूला जो सभी जानते हैं, बस मैं अभी यहां पर बताकर चलूंगा। हालांकि इनको भी प्रूव करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है जी सबसे बेसिक फार्मूला। बाकी जितने भी फार्मूले बनेंगे वो इसी फार्मूले से डिराइव होंगे। तो अभी मैंने सिर्फ आपके सामने दो चीजें बताई हैं कि कुछ एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, टेंजेंट थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। और यहां पर फिर मैंने एक लिखा यहां पर कि भाई ये क्या होता है, ये होता है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला। तो कोई बात नहीं, अब देखिए इससे आगे हम साइन रूल जो मैंने लिखा है पहले मैं इसको समझा दूं और उसके बाद देखना ये जबरदस्त तरीके से आप क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है जी। तो साइन रूल में मैंने क्या लिखा है इसको डिराइव ही करेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही ये कुछ चीजें लिखवाई थी। तो डिराइव कैसे करना है तो देखो ध्यान से, आपके सामने लिखा हुआ है साइन बी, एक ट्रायंगल है आपके सामने ABC। तो मैंने शायद पहली क्लास में ही बताया था कि कैपिटल ए के सामने वाली साइड की लेंथ को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये ए हो गया, बीच में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये हाइट हो गई। इस परपेंडिकुलर को हाइट भी बोला जाता है, एल्टीट्यूड भी बोला जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं, मीनिंग दोनों का सेम है स्टूडेंट, ध्यान रखना इस बात का। तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं इस साइड से साइन बी यानी कि ये साइन बी किसके इक्वल होगा इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में ए बी, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया जी डी रख दिया, मान लिया। इसे जो बीच वाला पॉइंट जो है वो क्या रख दिया मैंने डी, यानी कि मैं लिखने जा रहा हूं इन ट्रायंगल एबीडी। इन ट्रायंगल एबीडी में क्या बना है साइन बी किसके इक्वल होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपने लिख दिया यहां से H/C, और फिर मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूं साइन बी की और सी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यू यहां से क्या आ गई आपके सामने, H इज इक्वल टू सी इंटू साइन बी, सी इंटू साइन बी। अब नेक्स्ट ट्रायंगल में ले लीजिए इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल में देखिए अब ध्यान से, अब अगर मैं साइन सी लिखना चाहूं यहां से तो साइन सी को क्या लिखोगे, फिर से वो P/H होता है, तो परपेंडिकुलर तो वो H हो गया, लेकिन इसके लिए जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो गया B हो गया, और फिर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से वैल्यू क्या आ गई H इज इक्वल टू B साइन C। तो देखो आपने दो ट्रायंगल से किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, H की वैल्यू फाइंड आउट की है, H फाइंड आउट किया आपने। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर कोई बंदा रिलेशन पूछना चाहेगा तो ध्यान से देखना, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई सेम है। तो इक्वेशन का एक रूल होता है, इफ लेफ्ट हैंड साइड आर सेम तो राइट हैंड साइड को भी सेम होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो वहां से उस रिलेशन को चेक करते हुए C साइन B इज इक्वल टू B साइन C, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, इक्वल थी, सेम थी, इसीलिए राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और फिर यहां से जरा ध्यान से देखना, अब मैं इस रिलेशन को कैसे लिख सकता हूं, क्या किया मैंने, साइन बी के नीचे मैं बी ले आया और साइन सी के नीचे आपने सी लिख दिया। इस रिलेशन से आपने इसे ये लिख दिया, यानी कि रिलेशन बनने जा रहा आपके सामने साइन बी अपॉन स्मॉल बी, साइन सी अपॉन स्मॉल सी। ये तो तब हुआ था जब आपने परपेंडिकुलर बीसी पर ड्रॉ किया था। एक बात और सोचकर देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करता तो कहीं ना कहीं साइन ए भी आ जाता। तो अब फाइनली मेरे सामने जो रिलेशन बना वो रिलेशन क्या बना, देखो ध्यान से, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। अगर मैं थर्ड साइड लेकर चलूंगा, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वहां से भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन ए। ये साइन रूल होता है, साइन रूल आपने ड्राइव कर दिया और साइन रूल को लिखा आपने, ऐसे भी बोल सकते हो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। अगर सिमेट्रिक ऑर्डर में लेकर चलेंगे तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। और फर्दर अब मैंने क्या किया, इन सब को इनवर्स कर दिया। इनवर्स का मतलब ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी, यानी कि इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये फाइनली किसके इक्वल लिख दिया मैंने यहां पर, 2r कैपिटल R, यानी कि यहां पर इस R का मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। इस R का मीनिंग है यहां पर सरकम रेडियस, इसे क्या बोला जाता है, सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस क्या होता है ये भी बता दूं मैं आपको,
जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल एबीसी के तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल ड्रॉ कर दूं तो वो क्या करेगा, वो सर्कल इस ट्रायंगल एबीसी के तीनों वर्टेक्स को टच करता जाएगा और इसका जो सेंटर है इस सर्कल का किसी भी कॉर्नर से मिला दो, अब वो क्या होगा, कैपिटल आर होगा। यानी कि ध्यान से देखो, आपने रिलेशन फाइंड आउट कर दिया किस किस के बीच में, एंगल्स के बीच में भी, साइड के बीच में भी, और इस ट्रायंगल का अगर मैं सरकम सर्कल ड्रॉ करके, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सरकम सर्कल, और ये जो कैपिटल आर है इसे क्या बोला गया है, सरकम रेडियस। तो ये आपके सामने एक रिलेशन आ गया, और वो रिलेशन क्या आ गया, स्मॉल ए अपॉन साइन ए। देखो याद कैसे रखा जाएगा, बड़े ही चुटकियों में याद हो जाएगा। जो साइड है उसके सामने वाला एंगल और उस पर साइन अप्लाई कर दो, जो साइड है उसके सामने वाला एंगल साइन अप्लाई कर दो। तो मैंने कैसे लिखा, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r। मेरे ख्याल से इसको याद रखने के लिए और ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा ही सिंपल था, वो मैंने आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि साइन रूल होता क्या है। लेकिन खाली बताने से काम थोड़ा ना चलेगा, हमें समझ में भी तो आना चाहिए ना कि इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर। अब देखना थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो मैंने आपको बताया है इसका मीनिंग क्या था, इनको क्वेश्चंस में कैसे सोल्व किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, मेरे साथ बने रहिए 40-45 मिनट तक, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए और फिर देखना कि आप क्वेश्चनों को, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे सोल्व करेंगे। ये तो बिल्कुल आपके लिए बच्चों का गेम हो जाएगा, ये ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूं। अभी जो मैंने साइन रूल बताया था उसके लिए क्या है, यहां पर इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, एंगल सी जो है वो 60 डिग्री दे रखा है, एंगल बी है वो 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ए कितना बच गया, 30 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स। तो ऐसी ट्रायंगल की जो तीनों साइड हैं उनकी रेशियो क्या होगी। रेशियो का मतलब आप सभी जानते हैं, रेशियो का मीनिंग होता है अनुपात, यानी कि तीनों की तीनों जो लेंथ हैं वो किस अनुपात में होंगी। तो देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं लिखूंगा a अपॉन, तो क्या लिखा जाएगा, साइन a लिखा जाएगा। अगर आप लिखोगे b तो अपॉन लिखा जाएगा साइन b। अगर आप लिखोगे c तो अपॉन लिखा जाएगा साइन c। ये मुझे याद हो गया है, शायद आपको भी याद हो गया होगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जो साइड है उसके सामने वाला एंगल और उस पर साइन अप्लाई कर दो और इक्वल टू का साइन लगाते जाओ। तो अब यहां पर ये जो a था, a अपॉन a का एंगल कितना, 30 डिग्री, तो आपने रख दिया a अपॉन साइन 30, b अपॉन साइन 90, c अपॉन साइन 60, और ये किसी न किसी k के बराबर मान लिया मैंने। k का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट, जब भी कोई वैल्यू इक्वल में दे रखी हो तो वो मस्ट किसी न किसी के तो बराबर आएगी ना, और वो अननोन है हमारे लिए, तो अननोन वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, एनी कांस्टेंट k। तो अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो देखो ध्यान से, यहां से आपने क्या किया, a विल बी इक्वल टू k इंटू साइन 30, और b की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहोगे तो k इंटू साइन 90, और c की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहोगे तो k इंटू साइन 60, अलग अलग वैल्यू। और आपने क्या लिखा यहां पर, a रेशो b रेशो c, तो वो वैल्यू क्या बन गई, a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर देंगे, और c की जगह पर c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो k साइन 30, k साइन 90 रेशो k साइन 60, और सभी जानते हैं कि रेशो में अगर कोई कॉमन वैल्यू होती है तो कैंसिल आउट हो जाती है। तो आप जो k के इक्वल मानकर चले थे वो कैंसिल हो गया। तो a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू, अब बताइए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेबल याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। हालांकि मैं ट्रिग्नोमेट्री पूरी डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू कितने के इक्वल होती है, 1/2 के इक्वल होता है। साइन 90 1 होता है और साइन 60 √3/2 होता है। और जब आप इनको सोल्व करोगे तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, एलसीएम लेकर सोल्व कर लेना, आपका फाइनली आंसर क्या आ चुका है, 1:2 √3, 1:2 √3 आ चुका है।
तो मैंने ये आपको इसलिए समझाया है कि आपको पता चल जाए कि साइन रूल को हम क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं। अगर साइन रूल अप्लाई नहीं करोगे तो यहां पर जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन मेरे साथ अगर आप बने रहोगे। अब देखो, इस बात को मैं और कितने सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूं, ये ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट बात मैं बताने जा रहा हूं, अब इसमें आपको पता चल जाएगा कि और कितना सिंपल हो गया हमारे लिए। कैसे, जरा ध्यान से देखो। मैंने 3 ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए यहां पर। पहले वाले में 60 डिग्री का एंगल, अगले वाले में 30 डिग्री का एंगल, उससे अगले वाले में 45 डिग्री का एंगल। मैंने अलग अलग एंगल मेंशन कर दिए इन तीनों ट्रायंगल में। अब एक बात सोचकर देखो, कुछ भी मान लीजिए जो आपके दिल में आए। मैं लिखना चाहता हूं साइन 60। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, और जो किसके इक्वल होता है, जो होता है P/H के इक्वल। तो एक बात बताइए, इसका मतलब परपेंडिकुलर √3 हो गया और हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। और अब अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 1 आ गया। मैंने सिर्फ इसमें साइन अप्लाई किया था, यानी कि मैं ये इन वैल्यूज से आपको रेशियो समझाने जा रहा हूं कि रेशियो कैसे फाइंड आउट की जाएंगी। तो मैंने साइन 60 से अगर ये वैल्यू आ चुकी है, अब आपकी मर्जी, अगर आप यहां से cos 60 भी फाइंड आउट करोगे ना तो भी यही वैल्यू आएंगी, चेंज नहीं होंगी। कैसे, ये होता है B/H। B/H का मतलब हो गया जी 1/2। ये किसके इक्वल होता है, B/H के इक्वल, यानी कि बेस 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया, 1/2। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे तो बताओ ये कितना आएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 में से 1 गया √3। यानी कि अब आप चाहे यहां पर साइन अप्लाई कर दीजिए या कोस अप्लाई कर दीजिए, या फर्दर अगर टेंजेंट 60 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस ट्रायंगल की तीनों जो रेशियो आएंगी वो क्या आएंगी, 1:2:√3। मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इससे पहले मैंने साइन रूल अप्लाई करके सिखाया था, लेकिन उससे भी मैंने छोटा, बिल्कुल सेकंडों में कैसे सोल्व करना है वो मैंने आपको एक नई बात बता दी है। अब देखो ध्यान से, यहां पर भी आप कुछ भी अप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने फाइंड आउट किया साइन 30, तो साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, जो कि P/H होता है। तो देख लीजिए बेशक से P/H आ गया 1/2। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 का स्क्वायर 4 में से गया 3, और 3 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, √3। और अगर 45 से, जैसे मान लिया मैंने यहां पर टेंजेंट 45 लेकर चला यहां पर, तो टेंजेंट 45 किसके, यानी कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, P/B। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो देख लीजिए बेशक से 1/1। और पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, और 2 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, √2 आ गया। तो एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एंगल 60 डिग्री का दे रखा है तो रेशियो क्या बन जाएंगी, 1:2:√3। अगर एंगल 30 डिग्री का दे रखा है तो रेशियो क्या बन जाएंगी, 1:2:√3। यानी कि देखो रेशियो तो वही होनी है, फर्क इतना है कि साइडों की जो लेंथ है, जो मेजरमेंट है वो चेंज हो जाएगी। हर जगह वैल्यू वो यूज हो रही है, 1:2√3, 1:2√3। यहां पर वैल्यू ये चेंज हो गई। ये वैल्यू चेंज कैसे हुई, क्योंकि यहां पर टेंजेंट 45, इसमें P और B क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि यहां पर वैल्यू क्या होती है इसकी, 1 के इक्वल होती है। तो देखो मैंने साइन रूल लेकर चला था, और साइन रूल के बाद हमने यहां पर रेशियो फाइंड आउट कर ली। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ट्रायंगल्स में रेशियो पर क्वेश्चन बहुत जनरली पूछे जाते हैं। तो रेशियो को अगर आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो ये मान लो विद इन सेकंड में सोल्व होगा। मैंने आपको बताया था कि हर टीचर का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। सारा खेल किस चीज का होता है, नजरिए का होता है। स्टूडेंट मेरे साथ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो मेरे ख्याल से आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, ये ध्यान रखना। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूं और देखना क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व किया गया है। ये लो जी, यहां पर क्वेश्चन आपके सामने है। इन ए ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूं सबसे पहले। ये लो जी, एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर ली ABC। इन ए ट्रायंगल ABC, यहां पर एंगल B जो दे रखा है वो 60 डिग्री का दे रखा है, एंगल C है वो 45 है, और AB जो है वो 12 है। ये 12 है जी, ये 12। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप खुद सोचकर देखो।
अब खुद सोचकर देखो, आपके सामने ये जो वैल्यूज हैं, फार्मूलों के चक्करों में पढ़ते रहोगे, पता नहीं कितने फार्मूले याद करोगे, लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन जो कंसेप्ट मैंने बताया है विदाउट यूजिंग फार्मूला, हम किस तरीके से ये तो सबको पता है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का एक बेसिक फार्मूला आता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, होता है नहीं होता है। लेकिन चलिए जी, अगर मुझे हाइट की जरूरत पड़ेगी तो ये डी पॉइंट मैंने मान लिया, ये हाइट है या नहीं है इस ट्रायंगल की। अब बताओ हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे? मेन जो आपका कंसेप्ट है वो यूज करना है और इसमें हाइट फाइंड आउट करनी है। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? अरे जो बताकर चला हूं वही करेंगे, अलग से क्या करेंगे? अरे बिल्कुल जीरो है, जो स्टूडेंट मानते हैं अपने आप को, ना मानो जीरो, बिल्कुल हीरो बनोगे, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन साथ में बने रहो, जो बात मैं बताऊं उसको समझने की कोशिश करो ध्यान से। तो देखिए ध्यान से, अब आपके सामने ये है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि साइन 60, टेंजेंट 60, कोस 60, कुछ भी अप्लाई कर लीजिए। अगर मैं साइन 60 अप्लाई करूंगा यहां से, तो एक बात बताइए मुझे, साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है नहीं होता है? और जो किसके इक्वल होता है जी? P/H के इक्वल होता है। तो P यानी कि P/H, ये तो साइड 2 आ गई और ये साइड √3 आ गई। तो एक बात बताइए, क्या ये 1 नहीं हो जाएगा? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1 हो गया। अब हम इन्हीं तरीकों से लेकर चलेंगे और इधर देख लीजिए, ये टेंजेंट 45 अगर मैं अप्लाई करूंगा इसमें, तो टेंजेंट 45 के अकॉर्डिंग P/B दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/1 की रेशो। तो 1/1 रेशो अगर ये √3 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट 45 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, जिसे आप क्या लिखते हैं? P/B। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है P, वो 1 नहीं √3 है, तो इसका मतलब नीचे वाला भी क्या होना पड़ेगा? √3 के इक्वल ही होना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, अब हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे? AB की जो हमने सोल्व की उसके अकॉर्डिंग लेंथ कितनी आई है? 2, लेकिन गिवन कितना है? 12। भाई 12 तो तब पॉसिबल है जब मैं 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 6 से कर देंगे। जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट जो है वो कितनी आ गई? 6। तो इसका मतलब अगर आपने एक साइड को 6 से मल्टीप्लाई किया है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच साइड विद C के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 6 हो गया। इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 603 हो गया, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 603 हो गया। मेरे ख्याल से आपकी इस ट्रायंगल की सभी साइड्स आपके सामने हैं। और एरिया फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है जी, क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये लो, फार्मूला तो सभी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो तब सोल्व होगा ना जब उसमें वो वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। अगर वैल्यू ही पुट नहीं हुई तो क्वेश्चन सोल्व कैसे हुआ? तो बताइए, 1/2 इंटू बेस कितना आ चुका है? बेस आ चुका है 6 + 6 √3 आ चुका है, नहीं आ चुका है? क्योंकि देखो बेस ये पूरा है, B से लेकर D तक की लंबाई 6 आ चुकी है, D से C तक की लंबाई 6 √3 आ चुकी है। तो अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो बेस कितना हो गया? ये। और बताइए मुझे हाइट कितनी आ चुकी है? 6 √3 हाइट आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 6 √3। अब मैं अगर फर्दर इसको सोल्व करना चाहूंगा तो ध्यान से देखना, 1/2, क्या मैं यहां से 6 कॉमन ले लूं? यहां से 6 कॉमन ले लिया जी आपने, 6 × 6 इंटू 1 + √3 इंटू √3, 2 से डिवाइड किया 3 पर गया, यानी कि 18 इंटू 1 + √3 इंटू √3। ये वैल्यू आ गई आपके सामने। आ गया नहीं? आ गई, क्योंकि इनको सोल्व करोगे तो तभी पता चलेगा आपको कि किस तरीके से सोल्व किया जाता है। और फर्दर आप एक काम कर सकते हो, √3 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी? √3 + 3 आ जाएगी। वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है जी कि कोई वैल्यू कैसे छोड़ी गई है। लेकिन सबसे मेन बात क्या है, मैंने रेशियो को किस तरीके से फाइंड आउट किया है, किसके अकॉर्डिंग? एंगल्स के अकॉर्डिंग। जो एंगल आपके सामने दे रखे हैं, और ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है, वो जो फाइंड आउट जो निकल के आया है, वो कहां से आया है? वो साइन रूल से निकल के आया है, जो मैंने आपको बात बताई थी थोड़ी देर पहले। तो देखिए ध्यान से, इसी को एक क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके हैं। आफ्टर दैट चलिए और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आज का जो सेशन है साइन रूल और कोसाइन रूल है।
वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट बन जाए तो वो लंबी वीडियो भी ज्यादा लंबी नजर नहीं आती, कम टाइम में ही आप समझ लोगे इसको। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चला मैं। क्या है स्टेटमेंट? एक बात और बता दूं, ज्योमेट्री में अगर आपने फिगर ड्रॉ कर दी ना तो ये मान लो क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टूडेंट से फिगर ड्रॉ नहीं होती। वो कहते हैं कि सर स्टेटमेंट समझ में नहीं आई, पता नहीं मैंने किस तरीके से फिगर ड्रॉ की है। भाई जो लिखा है वो करते जाओ। इन ए ट्रायंगल ABC AD डिवाइड्स BC। भाई इसने क्लियर बोल दिया ना कि कोई ट्रायंगल ABC है। ये लो जी, मैंने एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर ली। AD जो है वो इसको डिवाइड कर रहा किस रेशियो में? 1:3 में। यानी कि ये जो पोर्शन है तो 1 हो गया और ये पोर्शन है वो 3 हो गया। एंगल B जो है वो 60 डिग्री का दे रखा है, एंगल C है वो 45 डिग्री का दे रखा है। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन एंगल BAD डिवाइडेड बाय साइन एंगल CAD। यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है जी। तो मैंने क्या कर लिया, इसे तो एंगल मैंने अल्फा मान लिया और इस एंगल को मैंने बीटा मान लिया, क्योंकि बार बार में BAD लिखना CAD लिखना काफी टाइम कंज्यूम वाली बात हो जाएगी। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कर लिया करो, एंगल्स को एज्यूम कर लिया करो। जैसे मैंने यहां पर मान लिया इसे अल्फा और इसे क्या मान लिया? बीटा। तो इसका मतलब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। SSC वाले स्टूडेंट जबरदस्त तरीके से, मैं ये कहता हूं CGL लेवल तक की गारंटी लेता हूं, कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाएगा तो कोई भी टाइप नहीं बचेगी। आप 99% क्वेश्चनों को सोल्व करके आएंगे अगर कंप्लीट कोर्स आपने कंप्लीट वीडियो मेरे साथ अगर जुड़े रहे तो। और मैंने आपको पहले भी बताया था विद इन 2 और 3 डेज में लाइव क्लासेस चलेंगी, तो आप सभी कनेक्ट रहना। साथ में टाइम हम पहले बता दिया करेंगे, तो लाइव क्लासेस में आपके लिए और बेनिफिशियल होगा कि साथ साथ में कोई कंसेप्ट अगर समझ में ना आए तो आप साथ साथ पूछ भी सकते हो, ये डिफरेंस है। तो देखिए हमें फाइंड आउट करना है साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। तो जी मैं क्या लेकर चला, ये वाली ट्रायंगल देखो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ मैंने, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। यहां से अगर मैं साइन अल्फा लिखना चाहूंगा तो मैंने क्या बताया था, जो एंगल उस पर साइन लगा तो उसके सामने वाली साइड उसके नीचे आ जाएगी। साइन रूल आते ही ये बात समझाई थी मैंने आपको। तो अगर साइन, इस पर मैंने साइन अप्लाई किया तो सामने वाली साइड क्या है? BD, जिसकी लंबाई कितनी है? 1। तो ये लो जी मैंने लिख दिया साइन अल्फा अपॉन 1। इसमें मैं साइन रूल अप्लाई करने जा रहा हूं, इज इक्वल टू साइन 60। तो साइन 60 अगर मैंने लिखा है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है जी? AD, वो नीचे आ जाएगी। यानी कि जो एंगल है उसके सामने वाली साइड इज इक्वल टू, फिर जो एंगल है उसके सामने वाली साइड, तो साइन रूल अप्लाई करके साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन AD। फिर आप इसे क्या लिख सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया इसको AD इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 60, क्योंकि साइन 60 इंटू 1 ये। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ADC या ACD कुछ भी बोल सकते हो। साइन बीटा फाइंड आउट, साइन बीटा के सामने वाली साइड की लंबाई कितनी है? 3 दे रखी है, गिवन है। तो मैंने लिखा साइन बीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन 45 के सामने फिर क्या है? AD है, तो साइन 45 अपॉन AD। और इसे भी आप लिखेंगे तो इसको क्या कर देंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो जो इक्वेशन ये बनी थी, एक इक्वेशन ये बन गई, ये 2 इक्वेशन हैं जी आपके सामने। तो अब मेरे ख्याल से बच क्या गया? अब अगर सोल्व करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऐसा करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से स्टूडेंट्स डिवाइड कर दो। तो डिवाइड अगर कर दोगे तो देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो मैं लिखूंगा AD इंटू साइन अल्फा अपॉन AD इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन 3 साइन 45। 3 साइन 45, ये 45 है। तो ध्यान से देखना, कॉमन वैल्यू ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाती है या नहीं हो जाती हैं? बिल्कुल हो जाती हैं जी। तो जैसे ही आपने AD से AD कैंसिल किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ चुकी है? साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा आ चुका है। और आपको क्या फाइंड आउट करना था? शायद यही फाइंड आउट करना था। तो इसका मतलब आप लिखेंगे साइन अल्फा
अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू, तो देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। जो वैल्यू को आप जानते हैं उनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। 3 इंटू साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है जी। तो ये हो गया √3/2 इंटू 3 और √2 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब आप इसे फाइनलाइज अगर करोगे तो देखो ध्यान से, √3 ने 3 को कैंसिल आउट किया √3 पे, √2 ने 2 को कैंसिल आउट किया √2 पे, तो फाइनल आंसर आपका 1/√6 आ चुका है। फाइनल आंसर क्या आ चुका है, 1/√6। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन में आप साइन रूल अप्लाई नहीं करते तो मुझे नहीं पता चलता कि आप क्या क्या सोचते, आपके माइंड में पता नहीं कितने खतरनाक आइडिया आते, लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा खतरनाक तरीके से नहीं सोचना है, सिंपल तरीके से सोचना है, स्मार्ट कंसेप्ट से सोचना है। ये ध्यान रखना, मैं आपको जो भी टेक्निक बताता हूं वो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी में से ही निकलेंगी, लेकिन सोचने का तरीका क्या है, नजरिया क्या है। तो देखो साइन रूल पर हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे अभी, तो इसी क्लास को, इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए अब मैं आगे लेकर चल रहा हूं आपके सामने कोसाइन रूल। ये दो रूल बड़े जबरदस्त हैं, इनको रट लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ज्योमेट्री में साइन रूल और कोसाइन रूल के बिना ज्योमेट्री को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन शायद आपकी आदत पड़ चुकी है कि सर बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर करने ही नहीं, बस पॉइंट टू पॉइंट पर चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पर। तो चलिए जी, फिर से आपके सामने कोसाइन रूल लिखा है। एक रूल मैं कर चुका हूं। आज का सेशन मैंने आपको बोला था कि कितना ही लंबा हो जाए लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। जो बात बताऊंगा आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आएगी, स्टूडेंट ध्यान से रखना। तो देखिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, एक ट्रायंगल है आपके सामने ABC, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हाइट h है। कंप्लीट जो साइड है इसको मैंने A मान लिया BC, क्योंकि A के सामने वाली साइड की लंबाई, इसको मैंने x मान लिया। ये x है तो क्या ये a माइनस एक्स नहीं बच गया? सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया, और ये b है तो सामने वाली ये b, c है तो ये सामने वाली c, ये लीजिए, ये वैल्यूज आपने लिखी। फिर से मैं यहां पर, हालांकि बुक में देखोगे तो आपके सामने ये फार्मूला मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लिखी हुई चीजें तो बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन अगर उन्हीं को पढ़ने से अगर सीख जाते तो फिर टीचर की जरूरत कहाँ होती, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक हैं, लेकिन फिर भी आपको टीचर की तो आवश्यकता पड़ती है ना। तो देखिए ध्यान से, मैं कोसाइन रूल कैसे बनाने जा रहा हूं और इसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। हालांकि मैंने आपको साइन रूल को भी याद रखने का एक तरीका बताया था, ऐसे ही यहां पर आप कोसाइन रूल को भी याद रखने का तरीका। तो जल्दी जल्दी देखिए, इस ट्रायंगल में h² पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते हैं। फिर से बता दूं मैं, अगर बाय चांस कोई स्टूडेंट नहीं जानता, ये h है, ये बेस b है, ये p है, तो मैं बता दूं ये 90 डिग्री का एंगल है, तो h का स्क्वायर होता है b² प्लस p², ये होता है जी पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इसमें इस इनइक्वालिटी को कैसे भी लिख सकते हो। अगर आपको b² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप लिख दोगे h² माइनस p²। क्या लिख दोगे? h² माइनस p²। तो देखिए इसी का यूज करते हुए मैंने क्या लिखा, h² की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया c² माइनस x²। ये किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में, इन ABD ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल में। अगर मैं यही वैल्यू ADC में फाइंड आउट करना चाहूंगा तो h² की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, b² माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये h² इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, जो हमने पीछे साइन रूल में किया था दोनों ट्रायंगल का यूज करके, वैसा ही मैं यहां पर यूज कर रहा हूं कि एक बार तो मैंने ट्रायंगल ABD यूज की और ABD में h² की वैल्यू फाइंड आउट की, वो आ गई c² माइनस x²। एक बार मैं अप्लाई कर रहा हूं इन ट्रायंगल ADC जिसमें मैं h² की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, वो हो गया b² माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप एक बात बताइए, फिर से वही बात हो गई, जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी सेम होना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए जी, यहां पर ये इक्वल कर दिया और अब मैंने h² को छोड़ दिया क्योंकि उसकी तो आवश्यकता ही नहीं बची। अब c² माइनस x² इज इक्वल टू b²। क्या ये a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं है?
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट सभी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से अगर मैं इसको ओपन करूंगा, लेकिन बाहर क्या है माइनस है, तो सब के साइन को चेंज कर देंगे, तो ये वैल्यू हो गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ये वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। तो अब इस बात को लिखोगे आप, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन सब को मैं एक साइड ले गया, तो अगर आप बी स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो माइनस का हो गया, ए स्क्वायर के लेके आओगे तो प्लस का हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 2ax इस साइड बच गया, इज इक्वल टू 2ax, ये वैल्यू हो गई। अब देखो मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं, सभी जानते हैं कि कोस बी किसके इक्वल होता है, b बाई एच। कोस बी किसके इक्वल होता है, b बाई एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसका बेस कितना है x है और इसका हाइपोटेन्यूज कितना c है, यानी कि आपने लिखा कोस b इक्वल टू x अपॉन c, और मैं यहां से x की वैल्यू अगर लिखना चाहूंगा तो c इंटू कोस b बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। ये देखो मैंने एक नई चीज यहां से डिराइव की है, क्योंकि देखो मुझे यहां पर x नजर आ रहा था, इस x को मैं खत्म करना चाहता हूं, x को मैं दूसरी टर्म में लिखना चाहता हूं, तो देखो मैंने कोसाइन रूल है, तो अब की बार मैंने कोस यूज किया है, पिछले वाले में साइन रूल था, तो क्या यूज किया था हमने, साइन यूज किया था। तो देखिए यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, c इंटू कोस बी, तो देखो 2a x की जगह पर मैंने पुट कर दिया c इंटू कोस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और अगर मैं कोस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा तो क्या ये 2ac इसके नीचे नहीं आ जाएगा, देन कोस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac। अब जिस प्रकार आपने कोस बी को फाइंड आउट किया है, ऐसे ही कोस ए का फार्मूला बन जाएगा, ऐसे ही कोस सी का फार्मूला बन जाएगा, तो कोस ए बन गया बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस, यहां से जो वैल्यू है वो क्या बन गई, ये ए है, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और यहां से हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ये तीन फार्मूले बन गए जी, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल ड्राइव कैसे किया है वो आप समझ चुके हैं, क्योंकि ड्राइव करना अगर आ गया तो फिर आपको याद रखने में भी परेशानी नहीं होगी, रटना नहीं है। अब देखो ध्यान से याद कैसे करना इसको, चलिए मैं इसका एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, कोस ए फाइंड आउट करना है, तो साइड वाली साइड का स्क्वायर तो ऐड कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस कर दो, माइनस ए स्क्वायर, और जिन साइड का स्क्वायर आपने ऐड किया था नीचे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कोस ए का फार्मूला क्या बन चुका है, वो बन चुका है जी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर मैं कोस सी फाइंड आउट करना चाहूंगा तो वही बात बताई थी, देखो ध्यान से, ये रहा साइड वाली जो साइड है उन साइडों का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस कर दो, माइनस सी स्क्वायर, और जिनका स्क्वायर ऐड किया था उसे 2ab लिख दो, लिख दिया जी। कोस बी फाइंड आउट करना चाहते हो आप, तो साइड वाली ये जो इसकी दोनों साइडों वाली हैं, इन साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सामने वाली साइड है बी माइनस बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2ac। तो आप एक बात बताइए, क्या इसको याद रखने में कोई ज्यादा परेशानी है? साइन रूल का मतलब सिंपल बताया था मैंने कि जो साइड लोगे उसके सामने वाला एंगल a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अगर आपको फाइंड आउट करना है कोस बी, तो कोस बी कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, यानी कि जो मैंने आपको ये तरीका बताया है कि इसको याद कैसे रखना है वो बड़ा ही सिंपल है, ऐसे आप रख सकते हैं। तो कोसाइन रूल के लिए ये फार्मूले किस तरीके से इंप्लीमेंट करने हैं, चलिए आगे हम प्रैक्टिस करते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे यूज करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आइए जी, ये रहा आपके सामने, हालांकि मैंने सोल्व कर ही रखे हैं पहले ही आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कि अगर मैं साथ में सोल्व करवाऊंगा तो आधे घंटे का काम 1 घंटे में होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई जाएं। तो देखिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल जो है वो 120 डिग्री का है,
ए बी की लंबाई 6 है, ए सी की लंबाई 8 है, तो बी सी की फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, बच्चे घूमते रहते हैं कि सर पता ही नहीं कौन सा फार्मूला अप्लाई करना था, 90 डिग्री का भी एंगल नहीं मिला जिससे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते। लेकिन मैं फिर उन्हें यही बोलता हूं, क्या कभी कोसाइन रूल का नाम सुना है? फिर ये बोलते हैं नहीं सर ये नाम तो हमने नहीं सुना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने कोसाइन के बारे में नहीं सुना तो वो है ही नहीं, बिल्कुल है भाई, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कई बार बोला जाता है ना कि भाई आप जापान गए हो, बोला जी नहीं, तो इसका मतलब अगर आप नहीं गए तो इसका मतलब जापान है ही नहीं, है ना? बिल्कुल, नाम तो सुना ना उसके बारे में। ऐसा ही मैथ में है, बहुत सारे स्टूडेंट को 90% स्टूडेंट को बताता हूं मैं कि भाई 90% स्टूडेंट यही बोलते हैं कि सर साइन रूल कोसाइन रूल क्या होता है, क्योंकि कभी आपके टीचर ने बताया ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चनों को सोल्व करवा रहा है। कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो चलिए ये साइड फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है गिवन है रे कोस ए। दो देखो मैं फिर से लिख रहा हूं, कोस ए अगर आप लिखोगे तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। देखो मैंने बिना रटे इसको कैसे लिख दिया, मैंने रट थोड़ा ना रखा है, समझ रखा है कि ये वाली साइड जो है वो क्या है, सी है, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड ए है। तो अगर ये इसका कोस फाइंड आउट करना है तो साइडों की जो साइड उनका स्क्वेयर कर दो, सामने वाली साइड का स्क्वेयर करके माइनस कर दो, और नीचे जो ऐड की थी उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑब्वियस सी बात है कोस ए की वैल्यू, ए कितने डिग्री दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, तो कोस 120 कितना बन जाएगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो 6 का स्क्वेयर प्लस 8 का स्क्वेयर, माइनस इसे मैंने क्या मान लिया एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इंटू 8। तो अब अगर आप इसे सोल्व करेंगे, अब दिक्कत यहां पर भी आएगी, कहां पर आएगी, कोस 120 में आएगी जी, कोस 120। चलिए जितना यूज है मैं बता दूं आपको, कोस जो है 120 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो चलिए पहले तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, 90 प्लस 30, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कोस 180 माइनस 60, मर्जी आपकी है, कैसे भी चेंज कर लीजिए। 180 पर कोस कोस रहेगा, कोस 60 डिग्री आ गया, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, लेकिन 1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो कोस 120 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई जी, -1/2 आ गई, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 8। मेरे ख्याल से अब ये इक्वेशन बन गई आपके सामने। अब इसको क्या बताऊं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 से 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वेयर, 100 उधर जाकर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, x इज इक्वल टू √1/48, जिसको सोल्व करके फाइनल आंसर क्या आ गया, 237। इस साइड की जो लेंथ है वो कितनी आ चुकी है जी, 237। किसका यूज करके आया है, कोसाइन रूल का यूज करके। अगर फार्मूले यानी कि अगर प्रॉपर्टी कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं इसमें, और क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। ये लो जी आपके सामने ये आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। कैसे, मान लिया ये है ABC एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है, तो AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से करोगे, मुझे आप खुद सोचकर देखो कि ये वैल्यूज कैसे लिखी जाती हैं, किस तरीके से लिखोगे बताइए। यहां पर क्या बनेगा, साइन थीटा, और ये क्या है जी, ये कोस थीटा है। साइन थीटा 4/5, कोस थीटा कितना है 3/5। ये वैल्यूज लेकर और आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो जो लेंथ वगैरह दे रखी है वो क्या दे रखी है जी, यहां से एरिया दे रखा, सॉरी क्या दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, और एरिया कितना दे रखा है 80 दे रखा है। चलिए कैसे, 1/2, इसको तो हमने x मान लिया ना, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब यहां से जो वैल्यूज दे रखी हैं, ये कितनी दे रखी है, ये 10 है, और ये वैल्यू कितनी, ये भी गिवन है जी, ये कितना है 20 है।
ये कितना है 20 है। तो इसे आप क्या लिखोगे 1/2। अगर मान लिया मैं कोई भी एंगल लेकर चलूंगा, इस पर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, थीटा अप्लाई कर दिया यहां पर, तो एक फार्मूला होता है इसमें भी 1/2, जो साइडें होती हैं उनको मल्टीप्लाई करो और बीच वाले एंगल पर थीटा अप्लाई कर दीजिए और ये एरिया कितने के इक्वल हो गया, 80 के इक्वल हो गया। अब आप यहां से अगर इसको सोल्व करना चाहेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड किया 5 पर गया और 2 से डिवाइड किया 4 पर गया। साइन थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ चुकी है, 4/5 आ गई है। आपको इस फार्मूले के बारे में नहीं पता, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि ये फार्मूला भी ड्राइव कैसे किया जाता है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए बता दूं मैं कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है और बीच वाला एंगल दे रखा है और ये साइडें दे रखी हैं, तो फार्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का 1/2 इंटू दोनों साइडों का मल्टीप्लीकेशन और जो बीच में एंगल दे रखा है उस पर साइन अप्लाई कर देते हैं जी। तो वही काम मैंने यहां पर किया है, ये साइड भी 10 गिवन थी, ये साइड भी 20 गिवन थी और इस ट्रायंगल का एरिया जो दे रखा था वो 80 दे रखा था, तो हमें AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया 1/2 10 इंटू 20 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 80। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब आपको एक बात और बता दूं, क्लियर है जी, अगर किसी ट्रायंगल में ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और साइन थीटा 4/5 यानी कि P/H, ये 4 है ये 5 है, तो क्या ये 3 नहीं आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके? तो ये 3 आ गया, तो बताओ कोस थीटा कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। और मुझे तो साइन थीटा थोड़ी ना चाहिए था, मुझे तो क्या चाहिए था, कोस थीटा ही चाहिए था। और कोस थीटा जो है वो कितना आ चुका है 3/5। तो एक बात बताओ, कोस सी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो इन दोनों का स्क्वायर ऐड करोगे, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस करोगे, डिवाइड बाय 2 इंटू 20 इंटू 10 और ये 3/5 के बराबर आपने रख ही दिया इसको। और ये वैल्यू इसको सोल्व करके देख लीजिए, x आपके सामने आ जाएगा। तो देखो कहां से क्या दे रखा था और क्या फाइंड आउट किया है। रिलेशन अगर क्लियर हो जाएगा ना तो फिर क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर ये इसमें नोट कर लेना कि साथ में BC की लंबाई 10 दे रखी है और यहां पर AC की लंबाई कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो स्टूडेंट आपने कोसाइन रूल को कैसे यूज किया है, थोड़ा सा पेशेंस बना के साथ रहिए और देखिए क्वेश्चंस को कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए जी, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं और बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो बिल्कुल इसके पॉइंट को क्लियर कर देगा कि भाई कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने फिर से क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। यहां पर ट्रायंगल ABC है, AB और AC ये भी 17 है, ये भी 17 है। D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट CD की जो लंबाई है वो 4 है, AD की लंबाई जो है 15 है, BD की लंबाई फाइंड आउट करनी है। उसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। उसको हमने क्या मान लिया, x। मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं कंसेप्ट बताकर चला हूं उससे पहले या उसको छोड़कर आप इसको सोल्व करके देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में 10 मिनट ले जाओगे और कंफ्यूज होकर बैठ जाओगे। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं होगा, मैं बहुत बार बता के चला हूं कि प्रॉमिस कर रखा मैंने आपके साथ कि कैसे। अब देखो जी, कोसाइन रूल छोटी ट्रायंगल में भी बन सकता है और कोसाइन रूल बड़ी ट्रायंगल में भी अप्लाई हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही ट्रायंगल में अप्लाई करना है। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, सबसे पहले अगर ये x है और ये यहां से लेकर 4 है तो क्या टोटल BC की लेंथ x प्लस 4 नहीं हो जाएगी? टोटल BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 4। तो मैंने क्या किया, कोस B, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, कोस B। तो कोस B अगर अप्लाई करोगे तो मैंने बड़ी ट्रायंगल में अप्लाई किया जी, बड़ी वाली में। तो बड़े वाले में करूंगा तो ये इन दोनों साइडों का स्क्वायर ऐड करोगे तो 17 का स्क्वायर ऐड किया, x प्लस 4 का स्क्वायर ऐड किया, सामने वाली साइड क्या 17 वो माइनस कर दिया, फिर इन नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हटा के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि कोस B को मैंने ऐसे लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे आया, क्या लेकर चला मैं, कोस B। फिर किसके इक्वल है ये, कोस C के इक्वल। तो कोस C में यहां पर लेकर चला क्योंकि तीनों बराबर ही तो है, कोस A, कोस B और क्या है, कोस C। तो कोस B किसके इक्वल है, कोस C के इक्वल। लेकिन मैं कोस C को बड़ी ट्रायंगल में अप्लाई नहीं कर रहा,
कोस इसको मैं कर रहा हूं ADC में, इसे मैं कर रहा हूं ADC ट्रायंगल में, छोटे वाली में, इसमें। ये मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां पर तीनों साइडें गिवन मिल गई आपको। अननोन जो थी वो x हम एक साइड लेकर चले, लेकिन यहां पर भी अगर अननोन ले लिया तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये गिवन वाली, तो देखो cos c को क्या लिखूंगा, साइडों का स्क्वायर ऐड करोगे, 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सामने वाली कितनी है 15 का स्क्वायर माइनस कर दिया, डिवाइड बाई 2 इंटू 17 इंटू क्या हो गया 4 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। अब इसे सोल्व करना है, जरा ध्यान से देखना कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल हो गया, कैलकुलेशन खत्म हो गई, ये कैंसिल हो गया, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर x प्लस 4 से एक पावर कैंसिल हो गई, हो गया नहीं हो गई, 17 से 17 कैंसिल हो गया। अब बचा तो क्या बचा, उस साइड तो बचा x प्लस 4, और यहां पर देख लीजिए जी, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 289, ये कितना आ गया 16 माइनस 225, इन सब को, और नीचे ऊपर आ जाएगा 80, नीचे आ गया 4 से डिवाइड किया 20, यानी कि x प्लस 4 कितना आ चुका है 20, और x की वैल्यू कितनी आ गई 16। सेकंडों का खेल है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो स्टूडेंट ध्यान रखना, बिना कंसेप्ट के आप एडवांस अलजेब्रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंसेप्ट अगर मेरे साथ सीखोगे तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, प्रॉब्लम फेस नहीं होने दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं बिल्कुल हमेशा यही बोलता हूं कि आप साथ बने रहिए, और कम से कम वीडियोस को अगर अच्छी लगे हैं तो कम से कम आप लाइक जरूर कर दीजिए, और कोई ज्यादा मैं आपसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा, क्योंकि आपके सामने अगर मोटिवेशन अगर मिलेगा तो नई नई वीडियो आपके सामने आएंगी और अच्छे कंसेप्ट के साथ आएंगी। डेली मेरा प्रॉमिस है कि हर कंसेप्ट को एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से करवाने की कोशिश करूंगा मैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए अब इस सेशन को फिनिश करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड डे, ओके बाय, फिर मिलते हैं।